अगर आप एक क्वालिफाइड फिजियो हैं और ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट होना चाह रहे हैं तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स हैं इमिग्रेशन के। मैं सबसे पहले आपको फ़र्स्ट स्टेप के बारे में गाइड करूंगा कि फ़र्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है। आपने सिंपली फ़र्स्ट स्टेप लेने के लिए physiocouncil.com.au की वेबसाइट पे जाना है और आपने अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लेना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। आप एलिजिबिलिटी के लिए ओवरसीज़ प्रैक्टिशनर पे जाइए और डिफरेंट जो रूट्स हैं ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट होने के उनको आप फाइंड आउट कीजिए। अब सबसे पहले जो इनके रूट्स हैं, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमनली यूज जो रूट है वो स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे का है, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी आईडी बनानी है, लॉगिन होना है आपने यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन वाले पेज पे जाके यहाँ आपने अपने ईमेल पासवर्ड से लॉगिन होना है और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपने फ़ी पे करनी है और देन सारे आपने कल्चरल सेफ्टी और आपने एजुकेशनल असेसमेंट की फ़ी पे करनी है और फिर वहाँ से आपको इंटर्म सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा। देन आपको कल्चरल सेफ्टी 4 to 6 वीक्स मोस्टली लगते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन के काउंसिल के वर्कलोड पे वो थोड़ा डिले भी हो जाता है, बट ये है कि आपको फाइनली इंटर्म सर्टिफिकेट मिल जाता है। इंटर्म सर्टिफिकेट और कल्चरल सेफ्टी जब आपके हाथ में आ जाए, ठीक है, मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स को कि इंटर्म सर्टिफिकेट जब तक इंटर्म सर्टिफिकेट आता तब तक 4 to 6 वीक्स आपके पास हैं। आइल्स या पीटी की तैयारी कर लें, वो स्कोर्स भी आपके हैंड में आ जाएंगे। आपके पास इंटर्म सर्टिफिकेट प्लस आपके पास पीटी के स्कोर या आइल्स के स्कोर। बेटर ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए पीटी करें ईजीली, उसके 65 पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं ईच डोमेन में, तो 65 पॉइंट्स हम इजीली जो है वो इमिग्रेशन के लिए भी हमें 10 पॉइंट्स हमें उसकी मिल जाएंगे। 65 पॉइंट्स हमें इमिग्रेशन के लिए चाहिए होते हैं, जो मैं बहुत डिटेल में बाद में आपको गाइड कर दूंगा। इंटर्म सर्टिफिकेट के बाद आपके पास पीटी या आइल्स के स्कोर भी आपके पास आ गए। देन आपने डायरेक्टली यहीं से ही आपने AHPRA की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। मैं आपको AHPRA की आपने वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेनी है एज ए ओवरसीज़ प्रैक्टिशनर। इसका फ़ायदा मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। जब AHPRA की वेबसाइट पे आप जाएंगे देन आप यहाँ पर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक, फिर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप अपना फिजियोथेरेपी का डोमेन खोलें। आप फिजियोथेरेपी का डोमेन खोलने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ये पेज आ जाएगा, स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसको आप जो ही ओपन करेंगे तो ये आपके पास एक ऐसा एक पेज खुल जाएगा। यहाँ अपने आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें डाल के यहाँ पर साइन अप कर दें। अगर लॉगिन आईडी नहीं है तो आप यहाँ से लॉगिन कर लें। यहाँ अपनी सारी डिटेल्स डालें और अप्लाई करें। 300 और समथिंग 340 350 डॉलर्स देख लीजिएगा, जो भी उस वक्त के डॉलर चल रहा है, ठीक है, वो उसकी फ़ी है, आपने फ़ी पे करनी है और देन आपको विदिन 6 वीक्स या 4 to 6 वीक्स में भी इसकी भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी अपने होम कंट्री में बैठे बैठे ही। अब उसका फ़ायदा मैं बताता हूँ। इंटर्म सर्टिफिकेट के बाद आपने AHPRA में रजिस्ट्रेशन करवा ली, आपके पास आइल्स की तीनों चीज़ें आ गई। अब यहाँ से आपने जमा करा लेना अपना स्किल सेलेक्ट की वेबसाइट पे आपने जाना है। यहाँ से आपने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने जो है ना यहाँ से जमा करा लेना है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने प्री वीज़ा एप्लीकेशन आपकी जमा होगी, ठीक है। प्री वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपने यहाँ पे इंटर्म सर्टिफिकेट के बाद आपने 3 स्टेप्स में ये करना है, ताकि जब तक आप रिटन एग्ज़ाम दें, क्लिनिकल दें, तब तक आपका इन्विटेशन भी किसी ना किसी स्टेट से आ जाए, ताकि आपका टाइम बहुत सेव हो, ठीक है। अब जब आप इसमें स्किल सिलेक्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, ये आप इसको फॉलो करते रहें, नेक्स्ट देन ये आपको आपकी सारी डिटेल्स, यहाँ आपने सारी डिटेल्स डालनी है, डॉक्यूमेंट्स डालने, सारी चीज़ें डाल के नेक्स्ट करते रहिएगा। तकरीबन 14 पेजेस का ये पेज है, आपने सारे फिल करने और आपने जमा करा देना है। बट ये इंटर्म सर्टिफिकेट के बाद जब आपके पास पीटी स्कोर्स आ जाएं, उसके बाद इंटर्म सर्टिफिकेट, कल्चरल सेफ्टी और पीटी स्कोर ये तीनों आ जाएं, फिर आपने ये जमा कराना है। एट द सेम टाइम आपने रिटन एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर देना है। 3 मंथ्स आपके पास एटलीस्ट होते हैं, 3 मंथ्स में ये आपको तैयारी हो जाती है। बेटर ये है कि रिटन असेसमेंट जो बुकलेट है और APC वालों ने जो बुकलेट डिज़ाइन किया हुआ है, सबसे पहले उससे पढ़ें आप, रिटन एग्ज़ाम का जो बुकलेट है, ठीक है। उसे पढ़ने के बाद फिर आप NPT को साथ रखें, उसमें क्लिनिकल केस स्टडीज़ हर एक डोमेन से, न्यूरो, मस्कुलो, ऑर्थो, कार्डियो,
हर एक से इलेक्ट्रो सब में वहाँ पर केस स्टडीज़ हैं, उससे आपकी क्लिनिकल रीजनिंग बेहतर होगी। उससे तैयारी करने के बाद अटेम्प्ट कर लें, ठीक है, 3 मंथ्स। या फिर अगर ऑनलाइन तैयारी करना चाहें स्टडी बडी ज्वाइन कर लें, या फिर अगर मुझसे तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं भी ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली जो भी पास्ट पेपर्स हैं एपीसी के वो और सारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं एपीसी एग्ज़ाम की रिटन प्लस क्लिनिकल की वो भी आपको मिल जाएंगी। जब रिटर्न आपके पास आ जाएगा, रिटर्न की रिजल्ट्स आने तक आपके पास यहाँ जो आपने इनविटेशन अप्लाई किया होगा यहाँ पे उसके भी आपके पास कुछ ना कुछ रिस्पांस आ जाएगा। वो भी आप एट द सेम टाइम आप अप्लाई करें। जब अप्लाई करेंगे वो भी एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स लेता है होम अफेयर आपको ये सारी चीज़ें गैदर करने के लिए। जब उसका जवाब आएगा, अगर कोई लैकिंग होगी, लैकिंग आने तक आप क्लिनिकल असेसमेंट के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे होंगे। बहुत क्विकली आपने जाना है, अगर बहुत जल्दी जाना चाहें 10-15 लाख का ख़र्चा है तकरीबन इस इतने क्विक से प्रोसेस में। क्लिनिकल असेसमेंट के लिए आप किसी भी क्लिनिकल अटैचमेंट से वाबस्ता अगर हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो क्लिनिकल असेसमेंट के लिए एक तो आप क्लिनिकल रीजनिंग अपनी बेहतर करें, दूसरा एनपीटी पढ़ें और जो मैगी की जो असेसमेंट की गाइडलाइंस है वो पढ़ें, न्यूरो की असेसमेंट की गाइडलाइंस वो पढ़ें, फार्मा के असेसमेंट और जो ड्रग्स हैं वो सारी पढ़ें। क्लिनिकल असेसमेंट में यही चीज़ें आपके क्लिनिकल रीजनिंग स्किल्स को देखा जाता है, ठीक है। क्लिनिकल एग्ज़ाम दें, फिर उसके बाद फाइनल सर्टिफिकेट आप जाकर आपको वो इशू करते हैं। या अगर मोस्टली बहुत तेज़ी से भी जाना है 6 to 8 मंथ्स में आप अपनी फुल लाइसेंस्ड फिजियोथेरेपिस्ट होंगे। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में जॉब्स तो बहुत हैं फिजियोथेरेपिस्ट की, आप इजीली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न के बाद आपका इनविटेशन भी आ जाएगा। क्लिनिकल का ऐसा इशू नहीं होता, आपने अपनी रजिस्ट्रेशन AHPRA से पहले ली होगी तो आप अपना EOI जमा करा दें, उसमें चांसेस मैक्सिमम चांसेस है कि आपको वीज़ा इशू हो जाएगा किसी भी स्पेसिफिक स्टेट का। देन सेकंड पाथवे जो है, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम फ्रेश ग्रेजुएट हैं, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं फ्रेश ग्रेजुएट, बट मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के लिए आपके पास होता है। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बट फ्रेश ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पाथवे जो है वो एक्सप्रेस फ्लायर पाथवे। एक्सप्रेस फ्लायर पाथवे का मतलब ये है कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो इन्होंने एक्सप्रेस फ्लायर पाथवे में डाली हुई हैं, जैसे कनाडा है, यूके है, आयरलैंड और हांगकांग है। आयरलैंड और यूके की आप रजिस्ट्रेशन बहुत इजीली, HCPC की और कोरू की रजिस्ट्रेशन बहुत इजीली आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर आपके पास कोरू की रजिस्ट्रेशन है, आपने करना क्या है, मैं तो यहीं जिन लोगों के काम करा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के, मैं इसी पाथवे के थ्रू करवा रहा हूँ कि उनकी HCPC की रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद फिर जो है एलिजिबिलिटी और कल्चर सेफ्टी के लिए अप्लाई करवाना और फिर फाइनल सर्टिफिकेट। बट जब फ्लायर कंट्रीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाएं तो PT लाजमी कर लें क्योंकि PT वीज़ा एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है आपकी, ठीक है। PT रिक्वायर्ड या IELTS कोई भी जो आपको इजी लगे, ठीक है। उसके बाद फ्लायर पाथवे से जो फ्लायर कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ अफ्रीका, नीदरलैंड, सिंगापुर, इन तीनों कंट्रीज़ में अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका वाले ओवरसीज़ फिजियोज़ की रजिस्ट्रेशन जहाँ पर नहीं है, नीदरलैंड और सिंगापुर में मिल जाएगी, बट यहाँ पर आपको कोई स्पॉन्सर चाहिए उस रजिस्ट्रेशन को पूरा आपको देने के लिए। कोई रजिस्ट्रेशन अगर आपको चाहिए तो वहाँ आपको कोई स्पॉन्सर या कोई क्लिनिशियन आपको चाहिए जो आपको लेटर इशू करेगा। फिर आप वहाँ ये सारी चीज़ें मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि नीदरलैंड और सिंगापुर में आप फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद फ्लायर कंट्रीज़ में जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ऊपर जो 3 कंट्रीज़ हैं उनमें अप्लाई किया, आपने एलिजिबिलिटी असेसमेंट इंटर्म सर्टिफिकेट के बाद आपने रिटन एग्जाम दिया, देन आपको फाइनल सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। ये सिंपलेस्ट पाथवे, ये 2 सिंपलेस्ट पाथवे हैं, एक्सप्रेस और फ्लायर पाथवे, ये दोनों सिंपलेस्ट हैं जो आप ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेट होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड जो पाथवे है वो इक्विवेलेंसी ऑफ क्वालिफिकेशन है। अब इक्विवेलेंसी ऑफ क्वालिफिकेशन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जिनमें क्वालिफिकेशन असेस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं फिजियोथेरेपी में ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कनाडा से, USA से, तो वो MPT हो, मास्टर इन फिजियोथेरेपी हो, तब वो जाके इक्विवेलेंसी ऑफ क्वालिफिकेशन में, या आपने अगर बैचलर्स किया हुआ तो वो इक्विवेलेंसी में लगेगा स्पेसिफिक कंट्रीज में। अगर आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, मास्टर्स इन स्पोर्ट्स, मास्टर्स इन कार्डियो, पीडियाट्रिक्स, उसके लिए आप इक्विवेलेंसी में अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंसी में पूरा डोमेन जो है फिजियोथेरेपी का वो असेस होता है। अगर आप MPT ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं तो वो आपको इक्विवेलेंसी में आएगा।
फिर कल्चरल सेफ्टी और फिर फाइनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएं फिर आप स्किल माइग्रेशन वीज़ा के लिए भी यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। इट्स बेटर यहाँ से अप्लाई करें, नहीं तो इससे ज़्यादा बेहतर यह है कि आपको जो मैंने स्किल सिलेक्ट का ये skillselect.gov.au यहाँ पर आप इन्विटेशन के लिए अप्लाई कर दें, फिर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ रिस्पांस मिल जाएगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था कि जिसमें हम यूज़ करते हैं ओवरसीज़ प्रैक्टिशनर के लिए कैंडिडेट लॉगिन, फिर ओवरसीज़ प्रैक्टिशनर, ये दो चीज़ें। फिर इसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड असेसमेंट भी बता दिया, एक्सप्रेस फ्लायर एक्सप्रेस भी बता दिया, इक्विवेलेंसी ऑफ क्वालिफिकेशन भी बता दिया, स्किल माइग्रेशन भी, फ़ी एंड प्रोसेसिंग, ये सारी फ़ीस वगैरह का होता है कि कितनी फ़ी है इसकी। अगर आप अप्लाई करते हैं एलिजिबिलिटी और कल्चरल असेसमेंट के लिए $1136 ऑस्ट्रेलियन ये एलिजिबिलिटी असेसमेंट का, और $228 जो है कल्चरल सेफ्टी का। रिटन एग्ज़ाम 1958 और जो क्लिनिकल एग्ज़ाम है $4263 का है। टोटल $7585। अगर ये पाकिस्तानी कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 14.5 से 15 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है। एक्सप्रेस फ्लायर पाथवे की जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो ये है कि आप एलिजिबिलिटी असेसमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी असेसमेंट की फ़ी 1372 है, प्लस कल्चरल सेफ्टी 228, ये $1600 में आपका एक्सप्रेस फ्लायर पाथवे। और एक्सप्रेस फ्लायर पाथवे में अगर HCPC भी इंक्लूड कर दें तो £512, वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख, ये शायद इससे ज़्यादा, वो भी इसमें ऐड कर दें। फ्लायर पाथवे में अगर आप डालना चाह रहे हैं तो एलिजिबिलिटी असेसमेंट $1136 और कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग 228, टोटल इसकी 3332 और रिटन एग्ज़ाम की इसमें। और इक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करना चाहें तो इक्विवेलेंसी की फ़ीस जो है वो $1549, कल्चरल सेफ्टी 228, टोटल $1777 बनती है। और स्किल असेसमेंट फॉर योर वीज़ा, उसके लिए स्किल असेसमेंट टेम्प्रेरी ग्रेजुएट वीज़ा 203, कंप्लीट स्किल असेसमेंट रीजनल या प्रोविजनल वीज़ा के लिए आप करते हैं 1674, और एडिशनल स्किल असेसमेंट फॉर PR तो वो 1471 के लिए है। अब PR के लिए एक सवाल आता है कि हम PR पे फिजियोथेरेपिस्ट इमिग्रेट होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपके पॉइंट्स एटलीस्ट 95 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, फिर जाकर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। 95 पॉइंट सिक्योर करना बहुत आसान नहीं है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क। ठीक है। ये सारे उसके प्रोटोकॉल्स हैं फ़ीस वगैरह के, ये आप यहीं से वेबसाइट से आप ख़ुद देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये फ़र्स्ट स्टेप समझ आएगा। अब अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें सबको, क्योंकि ताकि सब जो है इमिग्रेशन के लिए, अपने इमिग्रेशन के लिए ख़ुद ही अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच।